हेलो स्टूडेंट्स, हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं भाई। तो देखो क्या है, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इन विच पी थिंग्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। पी जो क्या कह रहा है भाई, हमेशा इकट्ठे हों, तो क्या होगा उसका कि n माइनस पी प्लस वन का फैक्टोरियल और इंटू क्योंकि पी ऑलवेज ऑकर टुगेदर है तो पी का फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट, परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी x जो है पहले से ही इंक्लूडेड हो तो उसका क्या बनेगा आर पी एक्स इंटू एन माइनस एक्स पी ऑफ आर माइनस एक्स। और नेक्स्ट है परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, यानी आर हमने हटा दिए, सॉरी एक्स हमने क्या कर दिया भाई, हटा दिए, तो एन माइनस एक्स क्या हो जाएगा पी आर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई हमारा, क्या कहता है 7 कैंडिडेट हैं भाई टोटल मेरे पास, उनमें से 2 मैथमेटिक्स के हैं एंड जो बच गए 5 वो डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं। मुझे क्या बताना, इन हाउ मैनी वेज कैन दे सिटेड इन सो डैट 2 एग्जामिनेज, यानी 2 जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर। वो इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए भाई। तो क्या होगा देखिए एक बार, टोटल 2 हैं मैथ के और 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, तो 5 प्लेस लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 5 तक आऊँगा भाई, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 डिफरेंट सब्जेक्ट वाले बैठा दिए मैं, तो इनके साथ ये देखो मैथ वाले कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकता है, फिर ताकि इकट्ठे ना बैठे, 2 3 4 5 और 6 प्लेस ऐसे हो गए ना जहाँ ये मैथ वाले स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो क्या कर दूंगा, प्लेस तो हो गए 6 और बच्चे कितने बैठाने हमने 2 इनटू, फिर क्या हो जाएगा, अच्छा जो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं 5 फैक्टोरियल से। सोल्व कर लो इसको, क्या होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है भाई 120, तो ये बन जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 120, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 पंजे 30 इंटू 120 3600, ये आंसर आ जाएगा भाई हमारा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज। 5 बॉय हैं और 3 गर्ल हैं, कैन बी अरेंज इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, 2 लड़कियाँ इकट्ठी नहीं आनी चाहिए भाई। तो क्या बनेगा उसका, वही चीज़ बन जाएगी सेम। 5 बॉय है ना, 1 2 3 4 5, बीच में कितने प्लेस पड़ेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो इन 6 प्लेसेस में 3 लड़कियों पर क्योंकि लड़की इकट्ठी नहीं आनी चाहिए ना भाई कोई भी, तो क्या हो जाएगा 6p3 और 5 बॉयज़ का कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, कर लो सोल्व। 6p3 को सोल्व कर लूँगा मैं, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हमने बताया 120, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 120, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30 चौका 120, 120 इंटू 120 14400, ये आंसर आ जाएगा भाई हमारा। 16 क्या कहता है देखिए ज़रा, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। एन डिफरेंट थिंग है भाई हमारी, एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर थिंग्स, एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर थिंग्स, 3 को हमने पहले से ही निकाल दिया, ये था एक्सक्लूड वाला फार्मूला भाई। परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूड कितने करे 3 ना, तो n माइनस एक्स था तो क्या हो जाएगा n माइनस 3 पी आर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका,
इंक्लूड 3 पर्टिकुलर थिंग्स, यानी 3 पहले से इंक्लूड कर दिया हमने। वो ये वाला फार्मूला भाई, तो R क्या हो जाएगा, P3 इंटू n-3 PR-3। RP3 को सोल्व कर सकता हूँ भाई मैं। RP3 क्या होगा, R फैक्टोरियल बाय R-3 का फैक्टोरियल इंटू वही बात n-3 PR-3। इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ R फैक्टोरियल बाय R-3 फैक्टोरियल को। क्या होगा, जो R फैक्टोरियल है R-1 R-2 और R-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R-3 फैक्टोरियल। R-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टर्म बचेंगे भाई हमारे पास, R-1 R-2 लिख दिया मैंने, R-1 R-2 इंटू n-3 PR-3, और यही बड़ा आंसर बन जाएगा भाई हमारा। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है भाई, हाउ मैनी वेज कैन 10 पेपर्स बी अरेंज शो डेट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। तो पहले हम इकट्ठे की निकाल लेंगे और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे भाई। तो देखो एक बार, टोटल 10 है तो टोटल तो अरेंज कितने में हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल में हो जाएंगे भाई। लेकिन वर्स्ट जो सबसे ख़राब और सबसे अच्छा पेपर है उसको मैंने इकट्ठा डाल दिया, ये हो जाएगा। बाकी कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो 8 ये और एक सर्कल ये कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का फैक्टोरियल होगा। लेकिन इन दोनों को मैं 2 तरीक़ों से लिख सकता हूँ, पहले अच्छा आ जाए फिर वर्स्ट बुरा, फिर पहले वर्स्ट आ जाए फिर गुड आ जाए। तो 2 × 9 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस कर देंगे भाई, आंसर आ जाए हमारा क्या है, 10 फैक्टोरियल। तो -2 × 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 × 9 फैक्टोरियल -2 × 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कॉमन और 10 माइनस का 2, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 9 × 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होता है भाई 5,040 माइनस का, और 10 माइनस 2 8 इंटू क्या आ जाएगा 8। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा 2903,040, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 बुक्स इन इंग्लिश। 4 बुक तो हैं भाई मेरे पास इंग्लिश की, एंड 5 बुक्स इन हिंदी, 5 हैं मेरे पास हिंदी की। बी अरेंज ऑन सेल्फ शो दैट बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट रिमेन्स टुगेदर। बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट रिमेन्स टुगेदर, इकट्ठे आनी चाहिए भाई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है, चारों इकट्ठी रहेंगे 4 फैक्टोरियल, 5 इकट्ठे होंगे तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। दूसरी बात, पहले चारों इंग्लिश की बुक आ जाए फिर हिंदी की आ जाए, फिर ऐसा भी हो सके पहले हिंदी की बुक आ जाए और फिर किसकी आए इंग्लिश की। तो 2 तरीके उनके हो जाएंगे भाई। तो ये बन जाएगा टोटल हमारा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 19 सम क्या कहता है, डिफरेंट नंबर ऑफ 5 डिजिट आर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। डिफरेंट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, और किस डिजिट से बनाने हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ठीक है, इन हाउ मैनी ऑफ देम द डिजिट 2 5 7 आर प्रेजेंट, और फिर है भाई नॉट प्रेजेंट। ये कह रहा है कि भाई इन हाउ मैनी ऑफ देम द डिजिट्स 2 5 7, और फर्स्ट पार्ट में लिख दिया प्रेजेंट, और सेकंड पार्ट में क्या लिख दिया भाई, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो ऑलवेज इंक्लूडेड वाला केस हो गया भाई। क्या था फार्मूला ऑलवेज इंक्लूडेड का, ऑलवेज इंक्लूडेड का मेरे पास फार्मूला था, अगर मैं आपको बताऊं इंक्लूडेड का, RPX(n-x) PR-x। तो ये था RPX(n-x)
इंटू एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। ठीक है, टोटल है मेरे पास 8 डिजिट, डिफरेंट नंबर ऑफ 5 डिजिट। बताने कितने हैं भाई? 5, और 5 में से 3 पहले से इंक्लूड हैं, तो क्या हो जाएगा 5p3 इंटू एन माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5p, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 5 थी, 5 माइनस 3 2। सोल्व कर लेंगे भाई इनको, देखो क्या आंसर देगा। ये आंसर आ जाएगा 5p3 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 फैक्टोरियल बनेगा ना भाई, इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ कैंसिल, 5 चौका 20 दिया 60, और 5 चौका 20, 16 टू 20, ये आ जाएगा कुल मिला के 1200 1200 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्या कहता है, नॉट प्रेजेंट, तो एक्सक्लूड वाला केस लूँगा। एक्सक्लूड वाला केस का आंसर क्या था, एन माइनस एक्स पी आर, लगा दो फार्मूला, वो था मेरे पास एन माइनस एक्स पी आर। एन की वैल्यू 8 है, माइनस एक्स की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 5 है, 8 माइनस 3 5, तो 5p5 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है मेरे पास 20 क्वेश्चन है भाई, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट। 5 डिजिट का नंबर बनाने हैं भाई हमें, और डिजिट हमको दे रखे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, एज्यूमिंग दैट नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीट में नहीं होना चाहिए, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो क्या होगा भाई इसका, देखिए ज़रा, इसको थोड़ा कॉमन सेंस से लेते हैं। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं हमने, 5 डिजिट के, 5 प्लेस लिख लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिजिट कितने हैं 5। देखो अगर पहले स्थान पर हमारा 0 आ गया तो जीरो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ये लिख दूँ 0 3 4 5 6, ये 4 डिजिट का नंबर भाई 5 का नहीं है, क्योंकि जीरो काउंट नहीं होता अगर स्टार्टिंग में 0 तो इसको फर्स्ट प्लस को बनाने करने के कितने तरीके हैं भाई, 4 तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक तो फिक्स हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई भी एक आस्क है, तो मान लो अगर यहाँ पर बाई चांस 4 फिक्स हो जाए तो बाकी कितने बच गए 3, ये 1 0, यहाँ 0 भी आस्क है, तो 4 इसके हो जाएंगे, 2 डिजिट गए, कितने बच गए 3, फिर 2 फिर 1, मल्टीप्लाई कर लें, 4 चौक 16 3 48 तो 96, ये आंसर आ जाएगा भाई हमारा। नेक्स्ट है हमारा 21, हाउ मैनी नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट। अब की बात 6 डिजिट का नंबर बनाना है भाई हमने, और डिजिट हमको दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, 217085 217085, हाउ मैनी ऑफ देम विल जीरो इन 10 प्लेस, और इसमें लिखा है 0 10 प्लेस पर कितना क्या होगा, हाउ मैनी ऑफ देम विल हैव 0 in 10th place। क्या कहोगे भाई, देखो हाउ मैनी ऑफ देम विल हैव जीरोज इन 10 प्लेस। तो पहले तो हमें 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे भाई 6 डिजिट के नंबर, तो कितने 6 ही हैं ना डिजिट, लेकिन वही चीज़ बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, 0 है, 0 तो काउंट होगा नहीं, तो 3 2 5, फिर 1 फिक्स हो गया, टोटल में से 5 4 3 2 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना सबकी भाई, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 इंटू 5 हो जाएगा 600। ठीक है, अब ये वाली चीज़ निकालो, हाउ मैनी ऑफ देम विल हैव जीरोज इन 10 प्लेस, 1 2 3 4 5 6, 10 प्लेस ये वाला हो ना भाई, तो 0 यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी कितने बच गए वो देखो, ये बच गए 5 प्लेस, तो पहला जो और 5 ही डिजिट बच रहे हैं भाई, तो ये वाला कितने तरीके से ब्रदर्स का है 5 तरीके से, फिर 2 फिक्स हो गए, तो 6 डिजिट, 6 में से 2 गए 4, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, 0 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये फिक्स है भाई यहाँ पे। ठीक है,
ये फिक्स हो गया, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता यहाँ पे 10 प्लेस पे। इनकी मल्टीप्लाई करें, 5 चौका 20 या 60 दूनी 120, तो 120 आंसर आ जाएगा।